वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट जो टेट और सुपर टेट से संबंधित कुछ जो कोटेशन पूछे जाते हैं, जो मानव विकास जो हम लोग 3 अवस्थाओं को देखे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन सबको हम एक जगह समेकित करने का प्रयास किया है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सबको एक साथ रखे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इन्फेंसी से, शैशवावस्था की बात करते हैं। तो हम लोग को पता है कि मानव जीवन का जो है आधार जो है शैशवावस्था होता है। आधार क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मकान का जो नींव होता है अगर मजबूत है तो उस पर चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना हो बनाया जा सकता है। इस वजह से शैशवावस्था को जो है मानव जीवन का आधार कहा जाता है और यह जो है मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल होता है। इसी पे एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि रूसो महोदय, बालक के हाथ, पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। पहला कोटेशन ध्यान रखेंगे, बालक के हाथ, पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। स्टेंग महोदय कहते हैं कि प्रारंभिक 2 वर्ष जीवन का शिलान्यास होता है। स्टेंग महोदय कहते हैं प्रारंभिक 2 वर्ष मानव के जो है शिलान्यास होता है। फ्रायड महोदय कहते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक, वो कहते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं जॉन वी वाटसन, वो कहते हैं कि आप मुझे बालक दे दो, आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ सो बना सकता हूँ। चोर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ। वाटसन महोदय कहते हैं कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ सो बना सकता हूँ। इसी पे कुछ कोटेशन है। शैशवावस्था पे थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था थी। शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन और फैरी से। इन मतलब नहीं और फैरी मतलब बोलने वाला, यानी बोलने में असमर्थ। लेकिन हम लोग तो देखते हैं शैशवावस्था में शिशु जो है बोलते भी हैं। तो इस वजह से 0 से 3 वर्ष सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। 3 वर्ष के बाद ही शिशु जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। इस वजह से हम लोग शैशवावस्था को 2 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। 0 से 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था और 3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, या इसको एक और नाम दिया जाता है स्व केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड एज के नाम से जाना जाता है। इसी पे एक मनोवैज्ञानिक है एडवर्ड एल थार्डाइक महोदय ने कहा है कि 0 से 3 वर्ष की अवस्था जो है अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। थार्डाइक महोदय ने क्या कहा है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। हम लोग आगे देखते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है जॉन लॉक महोदय, ये कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। जॉन लॉक महोदय क्या कहते हैं? बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। एक प्रमुख आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं प्लेटो, वो कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट प्लेटो ने कहा है, मस्तिष्क कोरा कागज जॉन लॉक महोदय ने कहा है, और बालक का मन कोरा कागज होता है, यह प्रसिद्ध प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो महोदय कहते हैं कि बालक का मन जो है कोरा कागज होता है। आइए हम इस पे आगे और कुछ कोटेशन को देखते हैं कि मानव जीवन का स्वर्णिम काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। मानव जीवन का स्वर्णिम काल जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है, जबकि सभी कालों का स्वर्णिम काल किशोरावस्था को कहा जाता है। मानव जीवन का स्वर्णिम काल बाल्यावस्था और सभी कालों का स्वर्णिम काल जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। इसी पे एक हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था के दौरान, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था के दौरान शिशुओं के जो बालकों के जो वातावरण में नित्य नए नए परिवर्तन होते हैं। उन वातावरण के अनुसार वो अंतःक्रिया करता है, उसके व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता है। इस पे एक मनोवैज्ञानिक है कुप्पुस्वामी महोदय कहते हैं कि 5 से 6 वर्ष के बालक का स्वभाव काफ़ी उग्र होता है और वह प्रायः हर बात का जवाब नहीं में देता है।
कुपुस्वामी कहते हैं कि 5 से 6 वर्ष के उम्र के बालक का स्वभाव काफ़ी उग्र होता है और वह हर बात का जवाब लगभग नहीं में देता है। बाल्यावस्था पे एक प्रमुख कोटेशन और है, क्रो एंड क्रो महोदय, वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। एक मनोवैज्ञानिक है कोल और बुश महोदय कहते हैं कि मानव जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था होता है। मानव जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, किसने कहा? कोल और बुश महोदय ने कहा है। लेकिन सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है। मानव जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था और सीखने का अनोखा काल जो है शैशवावस्था को कहा जाता है। आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, यह एक मनोवैज्ञानिक है बैलेंटाइन महोदय, यानी सीखने का आदर्श काल बैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को कहा है और सीखने का अनोखा काल भी शैशवावस्था होता है। चलिए आगे हम लोग कोटेशन देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं गुड एनफ, वो कहते हैं शैशवावस्था पे एक कोटेशन उनका है गुड एनफ का कि संपूर्ण मानव जीवन का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, संपूर्ण मानव के मानसिक विकास का आधा भाग या 50% जो है 3 से 4 वर्षों में ही हो जाता है। संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग, प्रारंभिक आधा भाग जो है 3 से 4 वर्षों में ही हो जाता है। यह स्टेटमेंट गुड एनफ का है। एक मनोवैज्ञानिक है गैसल महोदय कहते हैं, लर्निंग पे उनका एक कोटेशन है जो शैशवावस्था पे उन्होंने दिया है कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक शिशु उतना सीख जाता है जितना वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। गैसल महोदय कहते हैं कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक शिशु उतना सीख जाता है जितना वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। आइए आगे हम लोग इस पे और कुछ कोटेशन को देखते हैं। हम लोग देखे हैं कि बालक का जो है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है शैशवावस्था के दौरान काफ़ी तेज़ी से हुआ है। बाल्यावस्था में रुक सा जाता है, रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा वृद्धि होता है, लेकिन जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हुआ है उसको वो संगठित करने का प्रयास करता है शिशु बाल्यावस्था के दौरान। इसी पे जो है हम लोग देखते हैं कि बालक का जो है मस्तिष्क होता है वो परिपक्व सा दिखाई देता है, परिपक्व होता नहीं है। इसी पे रास महोदय कहते हैं कि बालक का बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, यह रास महोदय ने कहा है। इसी पे एक मनोवैज्ञानिक हैं किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। हम लोग इस पे और भी सब कोटेशन को देखे हैं। हम लोग देखे हैं कि एक 4 दांत जो है बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में निकलते हैं, जिन्हें हम लोग प्रज्ञा दंत या बुद्धि दंत के नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। हाँ, इस तरह से हम लोग ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था को देखें, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को देखें। किशोरावस्था पे हम लोग कुछ कोटेशन को देखते हैं कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में हम लोग एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी किशोरावस्था के अंत होते होते बालक जो है, किशोर जो है, एक परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इसी पे एक कोटेशन है बिंग जर्सिल्ड महोदय का कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण की अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण की अवस्था है, जर्सिल्ड महोदय ने कहा है। किशोरावस्था को हम लोग पे देखेंगे कोटेशन विग एंड हंट महोदय का, जिन्होंने कहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वह है परिवर्तन। बिग एंड हंट महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वह है परिवर्तन। परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल जो है किशोरावस्था होता है। इस अवस्था में काफ़ी परिवर्तन होता है। इसी पे उन्होंने बिग एंड हंट ने कोटेशन दिया है। हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है, इस नाते इस काल को जो है संधि काल या ट्रांजैक्शनल पीरियड के नाम से जानते हैं।
हम लोग देखते हैं कि जन्म के समय शिशु में संवेग नहीं होते हैं, 2 वर्ष बाद संवेग आते हैं 4, भय प्रेम क्रोध पीड़ा, 4 संवेग आते हैं, भय क्रोध प्रेम पीड़ा। बाल्यावस्था के दौरान बहुत सारे संवेग आ जाते हैं। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में संवेगों में काफ़ी उथल पुथल होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है, उनका व्यवहार उन संवेगों के वजह से बदलता रहता है। इस वजह से जो है इस एज को जो है प्रॉब्लम एज या समस्यात्मक आयु के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखे हैं बालक के मेंटल डेवलपमेंट में कोटेशन की वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि 15 से 20 साल की उम्र तक बालक की जो है बुद्धि होती है वो अधिकतम सीमा पे पहुंच जाती है। 15 से 20 साल की आयु में बालक की बुद्धि अपने अधिकतम सीमा पे पहुंच जाती है, जबकि मैक्सिमम मनोवैज्ञानिक 15 से 16 वर्ष बुद्धि के अधिकतम विकास की बात करते हैं। हम लोग एक मनोवैज्ञानिक है बेलेंटाइन महोदय, जो घनिष्ठ मित्रता पे बात किया है इन्होंने। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियाँ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता स्थापित करते हैं। वह 1 से 2 ऐसे अपने सहपाठियों से मित्रता कर लेते हैं, अपनी हर बात को शेयर करना शुरू करते हैं। इसी पे बेलेंटाइन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था जो है घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। किशोरावस्था घनिष्ठ मित्रता की अवस्था बेलेंटाइन महोदय ने कहा है। इसी पे एक कालसनिक महोदय हैं मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधक समझते हैं। कालसनिक महोदय ने कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधक समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि किशोर और किशोरियाँ किशोरावस्था के दौरान ये सोचते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सही है। अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं, उनके परिवार के बुजुर्गों और प्रौढ़ों द्वारा जब रोका जाता है तो उन्हें वो अपने मार्ग का बाधक समझने लगते हैं। हम लोग आगे इसी पे कुछ कोटेशन को और देख लेते हैं कि किशोरावस्था को जो है बसंत ऋतु की आयु के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था को जो है बसंत ऋतु की आयु के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था को दिवा स्वप्न की आयु के नाम से जाना जाता है। दिवा स्वप्न की आयु क्यों कहा जाता है? क्योंकि किशोरावस्था के दौरान जो है किशोर और किशोरियाँ में जो कल्पना शक्ति होती है, जो मेंटल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वो काफ़ी विकसित हो जाता है। वह वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं। एक चीज़, एक कोटेशन इसमें ध्यान रखेंगे कि किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। दिवा स्वप्न देखने की उनकी जो क्षमता होती है वो अधिक होती है किशोरियों में, किशोरों की अपेक्षा। हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना होती है। किशोर जो है, किशोरियाँ अपने जीवन से संबंधित कुछ नायक, नायिकाओं, नेताओं या स्वतंत्रता सेनानियों या शिक्षकों को अपना आदर्श मान लेते हैं, और जैसा उनका व्यवहार होता है, जैसा उनका व्यक्तित्व होता है, उसी तरह से उनका भी व्यक्तित्व, वो भी अपना व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने लगते हैं, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने लगते हैं। इस नाते किशोरावस्था को जो है वीर पूजा की अवस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था, एज ऑफ हीरो वर्शिप के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखते हैं कुछ और कोटेशन को देख लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है स्टैंग महोदय, ये कहते हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, स्टैंग महोदय ने कहा है। हम लोग एक और देख लेते हैं, बीएन झा एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कोटेशन देख लेते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो है, हम लोग अभी देखे थे वुडवर्थ महोदय के अनुसार कि 15 से 20 साल तो उनकी उनकी बुद्धि जो है अपने अधिकतम सीमा पे होती है, उच्चतम सीमा पे होती है। इसी पे बीएन झा ने एक कोटेशन दिया है कि काल्पनिक जगत में विचरण के कारण किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों का जो व्यक्तित्व होता है वह अंतर्मुखी होता है। काल्पनिक जगत में विचरण के कारण किशोर और किशोरियों का जो व्यक्तित्व होता है वह अंतर्मुखी होता है। ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में शिशु का जो व्यक्तित्व होता है वह अंतर्मुखी होता है, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी हो जाता है, और फिर से आके किशोरावस्था में उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे शैशवावस्था में नार्सिसिज्म शब्द, स्वप्रेम की भावना,
बालक अपने में ही बिजी रहता है, सब कुछ अपने चाहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं होता है, उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होता है, धीरे धीरे किशोर शैशवावस्था में स्टार्ट होता है। इस वजह से उनका व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी होता है, नार्सिसिज्म सब ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था के दौरान बालक जो है अपने घर परिवार पड़ोस में निकलना शुरू करता है, विद्यालय में निकलना शुरू करता है, वह बाहर की जो घटनाएं होती हैं उनके प्रति आकृष्ट होता है, उसमें रुचि लेने लगता है, उनका व्यक्तित्व जो है बहिर्मुखी हो जाता है। और फिर जो है किशोरावस्था के दौरान बालक में जो कल्पना शक्ति डेवलप होती है, जो एक मेंटल एबिलिटी है, उसके वजह से बालक जो है कल्पना जगत में लीन हो जाते हैं। इस वजह से फिर उनका व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी हो जाता है। हम लोग शैशवावस्था पे एक कोटेशन था, इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स और ऑडिपस कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा मातृभावना ग्रंथि यानी लड़के का माता की तरफ झुकाव, ये हम लोग सेक्स इंस्टिंक्ट में देखे थे, काम प्रवृत्ति में देखे थे। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में, जो शैशवावस्था का जो यौन आवेग होता है वह बाल्यावस्था में सुप्त सा हो जाता है और किशोरावस्था में पुनः जागृत हो जाता है। शैशवावस्था में शिशु जो है अपने माँ का स्तनपान, हाथ पैर के अंगूठे चूस करके अपने यौन आवेग को जो है संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। बाल्यावस्था में खेलने कूदने के दौरान उन्हें भूल जाता है और किशोरावस्था में पुनः वो जागृत हो जाता है। उसमें हम लोग सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसमें उन्होंने बताया है कि लड़कों का जो है माँ के तरफ झुकाव इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, लड़कियों का जो है पिता के तरफ झुकाव इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स और लड़कों का माँ के तरफ झुकाव जो है ऑडिपस कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कुछ कोटेशन। एक मनोवैज्ञानिक हैं एलिस क्रो, वो कहते हैं कि किशोर में उच्चतम मानसिक योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है किंतु वो प्रौढ़ों के समान प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये था हम लोग का कुछ कोटेशन और इस पे हम लगभग चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित लगभग सभी कोटेशन का रखने का प्रयास किए हैं। एक चीज़ और हम लोग देख लेना चाहेंगे कि बाल्यावस्था में जो है हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था का जो एज होता है 6 से 12 साल होता है। 6 साल में ही बच्चे पहली बार विद्यालय जाते हैं। इस वजह से बाल्यावस्था को जो है प्राथमिक विद्यालय आयु या एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज बाल्यावस्था को कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय आयु। इस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है, बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह होता है, काफ़ी ऊर्जा होती है, काफ़ी स्फूर्ति होती है, दिन भर इधर उधर जो है उछल कूद करते रहते हैं। इस नाते इस अवस्था को जो है स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज के नाम से जाना जाता है। तो स्मार्ट एज किस अवस्था को जाना जाता है? बाल्यावस्था को जाना जाता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चों में जो है दिन भर जो है इतनी स्फूर्ति रहती है, दिन भर उछल कूद करते रहते हैं, प्रायः गंदे रहते हैं। इस नाते इस एज को जो है डर्टी एज या गंदी अवस्था के नाम से जानते हैं। दिन भर उछल कूद करने के कारण प्रायः गंदे रहते हैं, इस नाते इस एज को जो है गंदी अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे कोटेशन, एलिमेंट्री स्कूल एज, स्मार्ट एज और डर्टी एज बाल्यावस्था को कहा जाता है। हम लोग देखे हैं कि बाल्यावस्था के दौरान बालक का जो है बिल्कुल नए नए वातावरण मिलता है, उस वातावरण के साथ वो अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करने में वो समायोजन अपना ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। इसी पे जो है एक मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि ये जो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का जो काल है, किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, ये जो बाल्यावस्था का जो एज होता है जिसमें शैशवावस्था के दौरान जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ रहता है, लगभग रुक सा जाता है और ये संगठित होने का प्रयास करता है बाल्यावस्था के दौरान। इस नाते बाल्यावस्था को जो है परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोग बहुत सारा कोटेशन को देखे हैं और अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।